माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग आज जर्नल टॉपिक के भीतर ट्रेड डिस्काउंट को का ट्रीटमेंट सीखेंगे। आखिर ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और आखिर ट्रेड डिस्काउंट को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। डिस्काउंट आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट एक तरीके का एक कंसेशन है, एक रिबेट है। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं और उसके बदले में हमें उसके प्राइस से थोड़ा कम देना पड़े तो इसको हम लोग डिस्काउंट कह देते हैं। इसी को हम लोग कुछ कंसेशन कह देते हैं। हम लोग बाजार गए और 10,000 रुपये का जो सामान था, दुकानदार ने कह दिया कि सर हम आपको 10% कम कर लेंगे। तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपये। हमें अब कितने पे करने पड़ेंगे? 9,000 रुपये, 9,000 पे करने पड़ेंगे। तो हमें कितना डिस्काउंट मिल गया? 1,000 रुपये हमें कम देने पड़े। तो ये डिस्काउंट है। जनरली दो तरह के डिस्काउंट हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो हम आज ट्रेड डिस्काउंट के विषय में बात कर रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि लिस्ट प्राइस पर ये दिया जाता है। कौन से प्राइस पर? लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से कम किया जाता है। और सेकंड बात क्या? ट्रेड डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को बढ़ाना। जो खरीदार है वो बल्क क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदने के लिए तैयार हो, इनकरेज हो जाए, उसके लिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। यानी हम लोग उसको एक तरह से ये लालच दे देते हैं कि आप अगर ज़्यादा खरीदेंगे क्वांटिटी में तो आपको हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। मतलब लार्ज क्वांटिटी में खरीदने के लिए इनकरेज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा, और क्या? तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन लिस्ट प्राइस पर होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बल्क क्वांटिटी में हमारा सामान बिक जाए, इसके लिए हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम लोग जब जर्नल की एंट्री पास करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन इनवॉइस बनाते समय, इनवॉइस आप सब जानते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो एक हम बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं। उसमें खरीदार का नाम, डेट, एड्रेस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सारा डिटेल लिखते हैं और बेचने वाला अपना सिग्नेचर कर देता है। तो इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाया जाएगा। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में मीन्स जर्नल करते समय ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या? ट्रेड डिस्काउंट चाहे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, बोथ ट्रांजैक्शन पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है। ट्रांजैक्शन कैसा हो? कैश हो। एक तो देखो क्या खास बात बताया, कौन से प्राइस पर कैलकुलेट होगा? लिस्ट प्राइस पर। कौन से प्राइस पर? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। ठीक, एक पॉइंट। इनवॉइस में, इनवॉइस में क्या होगा? डिडक्ट करके दिखाएंगे, डिडक्टेड। ठीक है। और क्या होगा? चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो और कैसा हो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर होगा।
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सेल्स को क्या करना, इंक्रीज करना, लोग ज़्यादा सामान खरीदें, उसके लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे। और क्या, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। और क्या, नेट वैल्यू पर, कौन सी वैल्यू, नेट वैल्यू पर ही हम एंट्रीज बनाएंगे, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेट वैल्यू पे, नेट वैल्यू मीन्स नेट परचेज और नेट सेल्स, ठीक है ना, नेट परचेज और नेट सेल पर एंट्री बनाई जाएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या मेन मोटिव हो गया, सेल्स को बढ़ाना। कौन से प्राइस पर कैलकुलेट होगा, लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, इनवॉइस में डिडक्ट करके दिखाएंगे, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर होगा, सेल्स से इंक्रीज करने का उद्देश्य है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, नेट वैल्यू पे एंट्री बनाई जाएगी। ठीक, तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट की थीम हो गई। अब हम लोग देखें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं इसके, एक एक दो दो ट्रांजेक्शन कैसे ट्रीट होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई लोग हमारा सामान ज़्यादा खरीदने लगें। अच्छा, इसका रेट ऑफ परसेंट भी हाई रहता है, ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रेट से अलाउ करते, कई बार तो ये 80% तक हो जाता है। अरे भाई सीधी सी बात है, लिस्ट में प्राइस ज़्यादा दिखा दो और डिस्काउंट कर दो, एक तरह का भ्रम है कंज्यूमर्स के लिए। देखो एक एग्जाम्पल ले लें कैश ट्रांजेक्शन का, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹1 lakh एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 lakh एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। एंट्री नॉर्मल बननी है, आपको एंट्री नॉर्मल बनानी है, अभी डिस्काउंट पर कोई ध्यान नहीं देना। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और वहाँ पे कैश के फॉर्म में एसेट्स कम हो रहा, रूल्स ऑफ एसेट्स अकाउंट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एंट्री पास होगी जर्नल में, क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹1 lakh एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन में क्लियर कर दिया कि 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। छोटा सा वर्किंग नोट हम कर लेते थे, देखिए लिस्ट प्राइस हम लोग लिख लेंगे, क्या है, लिस्ट प्राइस है हमारा ₹1 lakh है गुड्स का, 1 लाख रुपए है लिस्ट प्राइस, इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट निकालना, 1 लाख पे 20%, हम सभी निकाल लेते हैं परसेंटेज, 1 लाख का 20% हो गया 20,000, लेस कर दीजिए, ठीक है 80,000, ये क्या आ गया, नेट परचेजेज, राइट। अब हम लोग कितने से एंट्री बनाएंगे, 80,000 से, हमने जो बात करी थी वही हो रहा, ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट ज़्यादा रहता, ज़्यादा है, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कर रहे, नेट वैल्यू पे एंट्री बनानी है, लिख देंगे कितना, 80,
1000 लीजिए, ये हमारी एक एंट्री तैयार हो गई ट्रेड डिस्काउंट की। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, अभी गुड्स हम लोगों ने परचेज किया, गुड्स सेल कर दे रहे। गुड्स परचेज की जगह जरा सा चेंज करना है जी, गुड्स सोल्ड, राइट। और एंट्री तो चेंज हो ही जाएगी। हाँ, तो अगर हम गुड्स, अभी कैश ट्रांजेक्शन चल रहा, अभी क्रेडिट देखेंगे इसके बाद। गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपी, goods sold for cash, goods sold for cash ₹4 lakh at 25% ट्रेड डिस्काउंट। लो, गुड्स सेल किया। अब थीम तो वही है, एंट्री वैसे ही बननी। गुड्स बेचेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगा। कौन से फॉर्म में इंक्रीज होगा? कैश के फॉर्म में। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा सेल्स के फॉर्म में, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नरेशन है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्या करना क्या है? वही लिस्ट प्राइस लिख लेंगे सबसे पहले। ये तो वर्किंग नोट आप छोटा सा कर सकते हैं। लिस्ट प्राइस रुपये हो गया, कितने रुपये हो गया लिस्ट प्राइस? ₹4 लाख। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 4 लाख का 25%, तो कितना हो जाएगा जी? ₹1 लाख। 4 लाख का 25% ₹1 लाख। ये हो गई नेट सेल, ₹3 लाख नेट सेल्स। हम लोग कितने अमाउंट से एंट्री बना लेंगे? ₹3 लाख से। तो वही बात फिर आ गई, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, मीन्स नेट वैल्यू पर एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कैश हो, अभी क्रेडिट वाले देखेंगे, चाहे क्रेडिट हो, दोनों पर अलाउ होगा। ₹3 लाख से एंट्री पास हो गई। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए, कैश ट्रांजेक्शन, कैश परचेज और कैश सेल। ठीक है, अब अगर हम क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की बात करें, देखो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कर दे रहे हैं यहाँ पे जरा सा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹4 लाख टू कपिल, लीजिए हमने उसी में कर दिया। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹4 लाख टू कपिल, ₹4 लाख टू कपिल एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। कपिल को गुड्स बेचा, कपिल को गुड्स बेचा, कितने का बेचा गुड्स? ₹4 लाख का। अब ट्रांजेक्शन कैसा है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कपिल को गुड्स बेच रहे, कपिल हमारा डेटर बन जाएगा। कौन बन जाएगा? डेटर। और डेटर होती है एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी डेटर के फॉर्म में, तो एसेट्स इंक्रीज डेबिट कर दे, और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा क्रेडिट करेंगे। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच होती तो कपिल हमारा रिसीवर हो जाता, डेबिट द रिसीवर, तो कपिल को डेबिट करो, और वहाँ इनकम बढ़ रहा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी सेल्स के फॉर्म में। तो गुड्स हमने कैसे सेल किया? अब की बार क्रेडिट में सेल किया, एंट्री देखेंगे तो कपिल डेबिट हो जाएगा। हाँ, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? कपिल्स अकाउंट डेबिट, राइट, टू सेल्स अकाउंट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट
तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। लिस्ट प्राइस 4 लाख रुपये, ट्रेड डिस्काउंट 25%, नेट सेल क्या हो गया 3 लाख रुपये। तो ट्रांजेक्शन कैश हो चाहे क्रेडिट हो, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर दे हैं। वो एंट्री कौन से वैल्यू पे बनती है, नेट वैल्यू पे। एक और एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, हमारा किसी भी तरीके से हमारी सेल्स बढ़ जाए, कस्टमर और कंज्यूमर हमारा गुड्स ज़्यादा खरीदें, बल्क क्वांटिटी में खरीदें, इसलिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन कौन से प्राइस पे होती है, लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। और खास बात क्या है, जर्नल एंट्री बनाते समय बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, इनवॉइस में तो दिखाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल रुपी 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। हम लोगों ने अनिल से गुड्स खरीदा, अब ट्रांजेक्शन कैसा है, क्रेडिट। अनिल से गुड्स खरीदा, एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा तो परचेज डेबिट, बट क्रेडिटर बढ़ रहे, जिससे उधार खरीदते वो क्रेडिटर कहलाते हैं। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, हमारा रूल्स है लाइबिलिटी अकाउंट का, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल। अकाउंट लगाना है तो आप पोस्ट ऑफिस लगा देंगे। नरेशन गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल रुपी 2 लाख। नरेशन जरूरी है लिखना, एट 25% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये एंट्री पास हो, एंट्री बन गई। अब वही कैलकुलेशन करना है, तो लिस्ट प्राइस सबसे पहले लिख लेंगे। हाँ, लिस्ट प्राइस हो गया रुपी 2 लाख, और इस पर क्या कैलकुलेट करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ये है 25%, 2 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे सब लोग, तो आ जाएगा कितना 50,000। लेस कर दें, ये हो गया नेट परचेज, ये नेट परचेज 1,50,000, राइट। 1,50,000 से एंट्री हो जाएगी, लीजिए हो गई 1,50,000। अब तो हम लोगों ने क्या देखा, ट्रेड डिस्काउंट क्यों हम लोग अलाउड करते हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, बल्क क्वांटिटी में परचेज करे परचेजर या कस्टमर हमारा सामान, इसलिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और इसकी एंट्री बुक में नहीं बनाई जाती है, जर्नल में कहीं पर भी देखिए नेट वैल्यू पे एंट्री है। और क्या, इनवॉइस में दिखाएंगे। हाँ, ट्रांजेक्शन कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों पर होगा। लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे, नेट वैल्यू पे एंट्री बनाएंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग को अब ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश डिस्काउंट की थीम सीखेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, क्या कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड करने का पर्पज़ क्या होता है।
तो आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। हाँ, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नए नए एंट्रीज सीखने को मिलते रहें। और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेबसाइट पर विजिट जरूर करिएगा, कोई ना कोई स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। jkbharadwaj.com, ये याद रखिएगा। थैंक यू।